हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद होगी कि आप सभी अपने अपने घरों में मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं अंजू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, तो बस देखो, हम भी यहाँ कितने व्यस्त हैं, लगे हुए हैं अपने कामों में। बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों के जाते ही मैंने अपना ना घर समेटना शुरू कर दिया है। बस मेरा यही काम है, बच्चे और पतिदेव फैलाते रहते हैं और मैं समेटती रहती हूँ और इसी में तो सारा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने निकाल दी थी धोने के लिए, तो सोच रही हूँ कि दूसरी बिछा देती हूँ। और ये सोफ़ा जो है ना, इसमें जो कवर होता है सोफ़ा कवर, वो अगर मैं लगा देती हूँ तो फटाफट गिर जाता है, क्योंकि पूरा ना इलास्टिक वाला जो कवर आता है, मैं सोच रही हूँ वो बनवा लूँ। इससे ना ये गंदा नहीं होगा जल्दी से। तो मैं बस एक चादर से ऐसे इसको कवर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा प्रफुल्ल बहुत ज़्यादा नॉटी है और बहुत ज़्यादा गंदा करता है। सो बस मैं लगी हूँ अपने काम में, सोच रही हूँ जितना ज़्यादा निपटा सकती हूँ ना। पतिदेव जी गए हैं बच्चों को छोड़ने, तो मैं सोच रही हूँ उनके आते आते ना यहाँ पर कुछ काम निपटा ही लेती हूँ। और खाना मेरा बन गया है किचन में, बच्चों के लिए बनाया था, तो बस सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ और जब फिर इनके लिए होगा तो बनाऊँगी। और ये घड़ी है दूसरे रूम की, तो इसका सेल हो गया था ख़त्म, तो उसको निकाल के लाई हूँ यहाँ पर सेल लगाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने रख दी है यहीं पर, जब उधर जाऊँगी तो लेके जाऊँगी। और कमरे में सामान इतना बिखरा हुआ होता है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। जिसको जो चीज़ करनी होती है ना, वो उठा लेते हैं और वहीं पर रख देते हैं। तो बस फटाफट इतना मैंने समेट ही पाई थी कि ये आ गए हैं। तो मैं चादर बिछाने जा रही थी तो रुक गई। मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ जब तक, तो ये अपना जाएंगे नहाने वगैरह, तो फिर उतनी समय मैं ना चादर वगैरह बिछा दूँगी यहाँ पर। और जितना काम हो सकेगा ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ दूसरे कमरे में भी जाकर। तो बस यहाँ पर मैं बिछा दी थी चादर, और ये चादर एक ही दिन चलती है। ये पिंक कलर की है ना, तो ये तो बहुत जल्दी गंदी होती है, तो ये बस आज फिर से मैंने धुली है। और आज मतलब ये वीडियो 2 दिन पहले का है, तो वो चादर सिर्फ 2 दिन ही चली है, 2 दिन। और इस बेड में कोई सोता नहीं है, बस ऐसे ही ये बिछा रहता है। हम सब तो दूसरे कमरे में सोने जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पर फटाफट मैं सोच रही थी निकाल देती हूँ पोंछा, क्योंकि अभी फिर ये खाना वाना यहाँ पर खाएंगे। और फिर मैं पोछा लगाते लगाते मैंने सोचा चलो पूरे घर में ही पोछा निकाल देती हूँ। भी ये पूजा करेंगे। और ये बच्चों का छोटा सा डस्टबिन है, डस्टबिन नहीं बाल्टी छोटी सी थी, तो मैंने ना स्टडी रूम में रख दिया कि यहाँ पर ना थोड़ा सा कचरा निकलता है जो भी, तो इसी में बच्चे रखते जाएंगे। और मैं पूरे घर में यहाँ पर कर चुकी थी झाड़ू पोछा। तो बस थोड़ा सा इनका ऑफिस भी जो बिखरा हुआ होता है, जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं समेट देती हूँ, बाकी ये अपना खुद ही मैनेज करते हैं। तो बस फिर यहाँ पर सूख गया था, तो मैंने सोचा चलो चलते चलते मैट भी बिछाती चलूँ, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। मतलब बिछी रहती है सबके यहाँ, तो मैं देखती हूँ कि ये इसको उठा के झाड़ू नहीं लगाते हैं, पर मेरी आदत बहुत गंदी है। मैं डेली मैट को फोल्ड करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर सूखने के बाद बिछाती हूँ। और यहाँ पर मैं सुबह से कम 4-5 बार मशीन लगा चुकी हूँ, और ये लास्ट राउंड अब फिर से आई हूँ, क्योंकि आज मैंने 8 बेडशीटें धोई हैं। और 8 बेडशीटें इसलिए हो गई क्योंकि इसमें 2 ना ये ओढ़ने वाले ब्लैंकेट भी थे पतले वाले, और उसके बाद ना 6 तो बेडशीटें थी, 2 तो बेड की थी, और 4 जो मैं कवर बिछाती थी ना, ये सारे कवर हैं जो मैं बिछाती हूँ वहाँ पर। तो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि पेन वगैरह चला देंगे और गंदा हो जाएगा। तो काफ़ी दिन हो गया था तो मैंने धोया नहीं था। और मेरी मशीन बड़ी मैजिक वाली है, अब पानी जाने वाला है, तो मैं डर रही हूँ कि लास्ट में पानी चला जाएगा, इसलिए मैंने पाइप ऊपर से भी लगा दी है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स। मिर्ची रखी थी यहाँ पर मैंने धो के, तो उसमें भी 1-2 ख़राब होने लगी थी, तो उसको मैंने छाँट के साइड में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बर्तन ये धुले हुए रखे हुए थे जो ना, तो सूख गए थे, तो मैंने स्टैंड में लगाना है इन्हें। और उसके बाद किचन साफ़ करना है। जितना काम निपट जाए ना इनके पूजा करते करते, उतना मैं सोचती हूँ निपटा ही लेती हूँ। ये नहा धो के चले गए हैं पूजा करने, तो इनको प्रसाद वगैरह मैं दे आई हूँ चढ़ाने के लिए। तो बस आज मैं काम निपटाने में लग गई हूँ, तो नहाई नहीं हूँ। और किसी किसी दिन क्या होता है ना कि काम निपटाने के बाद नहाती हूँ, और जिस दिन पहले नहा ली तो फिर नहाने के बाद काम निपटाती हूँ। काम तो करना ही है, काम तो कभी अपना छूटने वाला नहीं है।
तो बस सुबह से शाम तक यही होता है मेरा काम और इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट धो रही हूँ सारे बर्तन और उसके बाद फटाफट ना अगर साथ के साथ साफ़ कर लो तो बढ़िया होता है। और आलस कर जाओ अगर फ़ोन लेके बैठ जाओ या वीडियो एडिट करने लगो या कुछ भी, तो अब तो पड़ा रह जाता है। और जैसा कि मैं आज वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी मेरा किचन थोड़ा बहुत है समेटने के लिए और धीरे धीरे मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि मेरे को सुबह का टाइम नहीं मिलता है, इन सब के जाने के बाद का टाइम ही मिलता है। उसके बाद बच्चों के आने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, मंदिर चली गई थी और इनके लिए जूस वगैरह यहाँ पर बना दी थी, इनको खाना वाना दे दी। वो सब वीडियो मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं बना ही नहीं पाई, इतना जल्दी हो गया क्योंकि ये नहा के पूजा करके आ गए थे, तब मैं नहाने गई थी तो मैं खुद ही लेट हो रही थी। फिर फटाफट आके इनको जूस वगैरह बनाई हूँ, यहाँ पर जो भी दी हूँ ना, तो बस वो सब नहीं हुआ है रिकॉर्ड। और अब फिर से किचन समेटने में लग गई। मतलब किचन मेरे से बहुत ज़्यादा फैलता है, मैं सोचती हूँ बस मेरे से ही फैलता है, पता नहीं सबसे फैलता है या नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा साथ के साथ ना ये मशीन भी धो लेती हूँ, अगर छोड़ दूँगी ना तो ये फिर धोने में बड़ी आफत आती है मेरे को, तो इसलिए मैं यहाँ साथ के साथ इसको धो लेती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मैं इसको रख देती हूँ तो फिर बड़ा ही मुश्किल होता है मेरे को धोना। तो बस फिर यहाँ पर ना ये करने के बाद ना मशीन को मैंने सोचा थोड़ा ना एक गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना इसमें छींटे पड़ जाते हैं। फिर डेली का डेली आप साफ करते जाओ ना तो बढ़िया रहता है, और ना करो तो फिर धीरे धीरे ना, एक तो बरसात का टाइम है तो बहुत गंदी सी ना उसमें वो आ जाती हैं वाइट सी, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी आदत है इसीलिए मैं ना लगता है ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। तो बस फिर फटाफट किचन मेरी हो गई थी सुबह की क्लीन। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है और चाय ना पीऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, और थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी मेरे को। तो मैं फटाफट यहाँ पर अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि अब ये पतिदेव भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। अब तसल्ली से बैठ के एक कप चाय पीऊँगी, उसके बाद ही जो भी नाश्ता वगैरह होगा तो होगा। नहीं कई बार तो ऐसा होता है एक कप चाय पीने के बाद ना मैं बच्चों को भी ला लेती हूँ स्कूल से और साथ में बैठ के खाना खाती हूँ, क्योंकि जब चाय लेट पियो तो भूख नहीं लगती है। तो चाय ना पियो तो सर भारी सा रहता है मेरा, इसलिए चाय तो ज़रूरी है। और सुबह सुबह की हो नहीं पाती है, पहले पतिदेव जी पीते थे ना तो साथ में मैं भी पी लेती थी। तो उधर मैं चाय चढ़ा के ना फ्रेंड्स इधर चली आई थी। सुबह सुबह ना डाल गई थी कपड़े, तो एक राउंड के सूख गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना अब उनको निकाल के दूसरे राउंड के डाल दूँ, क्योंकि चादर वगैरह हैं तो उनको सुखाने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो बस ऐसे कैसे अंदर बाहर करके मैंने कपड़े सुखाए, कुछ अंदर फैन में डाले हैं, कुछ बाहर, क्योंकि मैं पार्क में नहीं गई डालने, यहाँ सामने जो अपने वो मैंने तार बांध रखी ना इसी में सुखाई हूँ। तो बस इसी तरह सूख गए थे। और आज फिर सुबह तो कर ली थी थोड़ी सी धूप, शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो बस यहाँ पर सूख रहे हैं मेरे कपड़े फ्रेंड्स, और उधर पक रही है चाय। और बस थोड़ा सा ही बाहर निकलती हूँ तो बाहर का भी मौसम का पता चल जाता है, नहीं तो अंदर ही बैठे रहो ना तो समझ में नहीं आता है कि बाहर का कैसा मौसम है, क्योंकि मैं विंडो वगैरह बंद कर देती हूँ। और ये है मेरा दोपहर का वीडियो, मैंने बनाया था बच्चों के लिए कढ़ी चावल, क्योंकि प्रफुल्ल बोला था मम्मी कढ़ी बना लेना। तो बस लगी हूँ सुबह से, अभी बैठी नहीं हूँ। ये दही है मैंने जमाई थी, जो देखो कितनी अच्छी जमी हुई है, ये मशीन में जमाती हूँ मैं दही। तो मैं देख रही थी खट्टी है कि नहीं है, मतलब कितनी दही डालूँ कढ़ी में। तो अच्छी खट्टी दही जमी है, मतलब ये मैंने एक दिन पहले जमाई थी, मैंने शायद वीडियो में दिखाया था। तो ये दही है, उसी की मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल, और कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का खाना जो भी बना था सब खा के गए हैं, वही दोबारा खाते ही नहीं है। तो दोपहर का कढ़ी चावल मैं अपने लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ। पतिदेव जी दोपहर को खाना खाने नहीं आते हैं, वो लंच लेके जाते हैं सुबह। तो बस फिर यहाँ पर मैंने ये बना दिया था। वीडियो मेरी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हमारे पूरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर देना। और बस फिर यहाँ पर तो मेरा बन गया था कढ़ी, मतलब कढ़ी बन रही थी, चावल पका दी थी। बस वीडियो मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।